हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय माता दी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आई एम मोनिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू चॉक्स एंड चीयर्स चैनल्स। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2। सो देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन फर्स्ट इसमें क्या दे रखा है। हमें हमें दो फिगर दे रखी है, फर्स्ट एंड सेकंड फिगर दे रखी है इसमें, ठीक है। और क्या है, डी ई पैरेलल है बीसी के। क्या दे रखा है, डी ई पैरेलल है बीसी के। और इसमें क्या बताया था, जब पैरेलल हो तो क्या लगाएंगे हम, बीपीटी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बीपीटी लगाएंगे, बीपीटी थ्योरम लगाएंगे। और क्या फाइंड करने को बोल रहा है, फाइंड ईसी इन फर्स्ट फिगर एंड एडी इन सेकंड फिगर। यानी कि जो फर्स्ट फिगर में हमें ईसी की वैल्यू पता करनी है और सेकंड फिगर में हमें एडी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फिगर में यानी कि क्या दे रखा है, डीई पैरेलल है किसके, बीसी के, ठीक है। अब भाई हमें पैरेलल दे रखा है तो सीधे सीधे बीपीटी थ्योरम लगाओ। क्या है बीपीटी थ्योरम, क्या बोलती है बीपीटी थ्योरम, देखिए बाय बीपीटी, यानी कि बीपीटी यानी बीपीटी थ्योरम बाय बीपीटी थ्योरम क्या है हमारी डीई पैरेलल बीसी हो जब तो क्या होता है, एडी अपॉन में डीबी बराबर एई अपॉन में ईसी। यही पढ़ा है ना हमने अभी, यही पढ़ा है ना हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो देखिए एडी की वैल्यू कितनी है, 1.5 है। जो जो वैल्यू दे रखी है उन्हें पुट करते जाइए। इसमें हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ईसी की वैल्यू फाइंड करनी है। डीबी हमें कितने दे रखा, अब देखिए 1.5/3 और ये है 1/EC। जब 1/EC होता है तो क्या फ्रैक्शन चेंज हो जाती है, क्या हम फ्रैक्शन को चेंज कर देते हैं, फ्रैक्शन को चेंज करते हैं ना, कर देते हैं। तो जब फ्रैक्शन को चेंज कर देंगे तो ईसी ऊपर आ गया, तो ऐसी 3 ऊपर आ गया और 1.5 ऊपर आ गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करें तो, भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे तो ईसी यहाँ गया, 3 ऊपर गया, 1.5 नीचे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हमने करी तो ये सिनेरियो हमें देखने को मिल गया। अब इसको हम काट देते हैं, काट दीजिए किससे, 1.5 पॉइंट हटा दो तो ये 3 0 यहाँ पे, तो कितना हो गया 2 पे। तो ईसी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2, कितनी है सेंट। तो ईसी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट फिगर में हमें क्या पूछा था, हमें ईसी की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ईसी क्या है हमारा, 2 सेंटीमीटर। सिंपल, कुछ भी नहीं है, ऐसे सेकंड करना है और काम खत्म करो वैल्यू पुट करके। बीपीटी थ्योरम लगाओ। क्या है बीपीटी थ्योरम, जो वो पैरेलल बोल रहा है डीई पैरेलल बीसी के, तो क्या है, एडी अपॉन में डीबी बराबर एई अपॉन में ईसी। तो एडी की वैल्यू कितनी है हमें फाइंड करना है, ये रहा एडी। डीबी की वैल्यू क्या है 7.2, एई की वैल्यू क्या है 1.8 और ईसी की क्या है 5.4। तो ये हमने वैल्यू से पुट कर दी। अब हमें क्या निकालना है, एडी की वैल्यू निकालेंगे कैसे, ये एडी इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या होगा, 7.2 ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या, ये ऐसे, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट काटो, पॉइंट से पॉइंट हमने काट दिया और एक पॉइंट हटा दिया तो नीचे आ गया 10, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। अब तो देखिए, तो 18 से पूरा कट रहा है, 18 3 54, ठीक है। ये 1 और ये 3। अब इसको 72 को क्या है, 3 को 3 से काट देंगे 72 को कितने बार पे, 24 बार पे। देखिए 3 2 6 है ना, एंड 1 और ये कितना 2 4, 24। तो कितना बचा हम पे, 24/10। अब इस 10 को अगर हम ऊपर कन्वर्ट कर देते तो पॉइंट में आ जाएगा। तो एडी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2.4 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 2.4 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। कुछ नहीं था, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि डीई पैरेलल है बीसी के, और हमने बीपीटी थ्योरम में पढ़ा है कि जब पैरेलल होता है तो बीपीटी थ्योरम लगती है, एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन ईसी। एंड देन वैल्यू दे रखी थी, वैल्यू इन सब में हमने पुट कर दिया, आंसर हमारा आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन सेकंड में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि ई एंड एफ क्या है, पॉइंट्स हैं किसके साइड के, पी क्यू एंड क्यू आर के।
रिस्पेक्टिवली जो ट्राइंगल हमारा पी क्यू आर, इसमें देखिए डायग्राम हमें नहीं दे रखा, तो हम देखिए डायग्राम बनाएंगे। क्या ट्राइंगल क्या है हमारा, मतलब देखिए क्या ट्राइंगल है हमारा, पी क्यू आर का क्या है, ट्राइंगल है हमारा, क्या है, ट्राइंगल है पी क्यू आर का, ठीक है, जिसके ई एफ क्या है, साइड पॉइंट्स है, ठीक है, ये दे रखा है। अब हमें क्या है, क्या बोल रहा है, चेक वेदर के चेक करना है कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, क्या है कि जो ई एफ है पैरेलल है क्यू आर के, जिसके हमें जो है ये तीन क्या दे रखे हैं, पार्ट्स दे रखे हैं। इन तीनों पार्ट्स से हमें पता लगाना है कि क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। इन तीनों से हमें इन तीनों पार्ट से हमें पता लगाना है कि इन तीनों में कौन ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, क्या तीनों ही है या दो है या एक है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले बीपीटी थ्योरम लगाएंगे हम, जैसे भी हमने पहला सॉल्व करा है कि पीई कितना दे रखा है हमें, पहले लिखिए बाय बीपीटी, यानी कि बीपीटी द्वारा इसको सॉल्व करेंगे हम। तो क्या है बीपीटी थ्योरम, क्या है, पीई अपॉन में ई क्यू, क्या है, पीई अपॉन में ई क्यू बराबर किसके, पी एफ अपॉन में एफ आर, पी एफ अपॉन में एफ आर, ठीक है। एक बार पीई की वैल्यू में क्या दे रखी है, 3.9, और ई क्यू की क्या दे रखी है, 3। ऐसी पी एफ की क्या दे रखी है हमें, 3.6, और एफ आर की 2.4, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे, ये तो दिख ही नहीं रहे बराबर। चलो करते हैं, 3.9 अगर काट दे इसको, पॉइंट हटा, यहाँ 30 लग गया, 1 आ गया। अब ये अगर काटे तो ये 10 और ये कितना 1 3, तो हमारा पीई अपॉन ई क्यू की वैल्यू आ गई 13/10, ठीक है। अब इसको देखते हैं जरा, जो हमारा पी एफ अपॉन में एफ आर है, क्या ये कितना आ रहा है, देखिए है पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, यानी कि 3/2। क्या देखे ये सेम आ रही है, पीई क्या ई पीई अपॉन ए क्यू पी एफ अपॉन पी आर एफ आर के पैरेलल आ रही है, क्या बराबर आ रही है, नहीं आ रही। इसकी वैल्यू कुछ और आ रही है, इसकी वैल्यू कुछ और आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे, सो पीई अपॉन ई क्यू इज नॉट पैरेलल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। तो जो पीई अपॉन ई क्यू की पैरेलल ये इसके बराबर नहीं है, तो हम इस केस में लिख सकते हैं कि ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। तो इस फर्स्ट केस में हमारी जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल नहीं है, जो हमें पता करनी थी कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो फर्स्ट केस में ये इसके पैरेलल नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ आ रही, इसकी वैल्यू कुछ आ रही, इसकी वैल्यू कुछ आ रही, इसकी वैल्यू कुछ आ रही। भाई रेशो सेम होगी जब तो उसके पैरेलल होगा, बट इधर तो नहीं है। चलिए अब सेकंड को पता करते हैं कि सेकंड की पैरेलल के सेकंड पार्ट पैरेलल है कि नहीं है। तो लगाइए बीपीटी थ्योरम, पीई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। पीई की वैल्यू क्या है 4 अपॉन ई क्यू की क्या है 4.5, और पी एफ और एफ आर की, पी एफ की क्या है 8 और उसकी क्या है 9, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम काटे, इसको हम काटे, ये देखिए यहाँ से पॉइंट हट गया, यहाँ लग गया 0, तो क्या ये 8/9 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, और ये ऑलरेडी 8/9 है। तो इसका मतलब पीई अपॉन ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। ये इसका आंसर है, यानी कि पहली हमारी पैरेलल नहीं थी, दूसरी हमारी पैरेलल है। दूसरा केस क्या है, हमारा पैरेलल है।
जिसकी वैल्यू होनी चाहिए थी ये 8/9, 8/9, यानी रेशो जब दोनों की इक्वल हो, बराबर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है, चलिए इसको ऐसे थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, थर्ड पार्ट क्या है, आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। क्यों? देखिए ये क्या है, हम पे ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल का क्या नाम है? पी क्यू आर, है ना। मिड पॉइंट क्या है हमारा? ई और एफ, ठीक है। अब देखिए पी क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है? 1.28 सेंटीमीटर, यानी कि ये तो पूरे की दे रखी है। किसकी दे रखी है? इस पूरे की दे रखी है 1.28 सेंटीमीटर। और पी आर यानी इस पी आर, इस पूरे की, ये इस पूरे की दे रखी है 2.56 सेंटीमीटर, ठीक है। और पीई खाली इसकी दे रखी है 0.18 सेंटीमीटर। और पी एफ इसकी दे रखी है खाली 0.36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आया कुछ समझ? उसमें तो क्या था कि इसकी दे रखी थी, इसकी दे रखी थी, इसकी दे रखी थी, इसकी, इसमें क्या है, इस पूरे की दे रखी है कि ये पी क्यू क्या है, पूरा मिला के इतना है, और पीई खाली इतना है। और ये पी आर क्या है, पूरा मिला के इतना है, और ये पी एफ खाली इतना है। तो कुछ आ रहा है समझ? देखिए बी पे टी में ना 3 केस बनते हैं। कितने बनते हैं? 3 केस बनते हैं। कैसे? देखिए केस फर्स्ट में क्या होता है, छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन छोटा। आ रहा है समझ? दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। पहला केस तो यही आपका पीई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। पहला केस तो आपका ये बनता है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। सेकेंड केस आपका बनता है बड़ा अपॉन छोटा, बड़ा अपॉन छोटा। क्या बनता है दूसरा केस आपका? देखिए अब सेकंड केस क्या बनता है, छोटा अपॉन बड़ा, छोटा अपॉन बड़ा, छोटा अपॉन बड़ा। क्या है? छोटा अपॉन बड़ा। पहले क्या था? छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन छोटा। अब है छोटा अपॉन बड़ा, छोटा अपॉन बड़ा। तो क्या लिखेंगे? पीई अपॉन पी क्यू, और इसका पी एफ अपॉन पी आर, ठीक है। अब देखिए केस थर्ड क्या बनता है। केस थर्ड बनता है आपका छोटा अपॉन बड़ा, छोटा अपॉन बड़ा। क्या बनता है? छोटा अपॉन बड़ा, छोटा अपॉन बड़ा। पहले ये छोटा था, ये बड़ा। अब ये छोटा है और ये बड़ा, तो क्या लिखेंगे भाई? पी क्यू अपॉन पी क्यू, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा? एफ आर अपॉन पी आर। आया समझ? जो बीपीटी में क्या है, 3 केस बनते हैं आपके। तो देखिए अब हम क्या कर रहे थे, अभी हमने क्या करा है कि अब इसमें क्या दे रखा है, ये बड़ा और इसकी दे रखी है। तो यानी कि क्या है, ये वाला कौन सा वाला, ये वाला दे रखा है हमें, ये छोटा अपॉन बड़ा, ये वाला हमें दे रखा है। तो देखिए पर हम इसमें क्या करेंगे, हम क्या है क्यू ई की वैल्यू फाइंड करेंगे, और इसमें एफ आर की। कैसे? जब हमें पी क्यू दे रखा है, पी क्यू की वैल्यू और पी ई की वैल्यू, तो हमें क्या निकालनी? क्यू ई की वैल्यू निकालनी। किसकी निकालनी है? क्यू ई की वैल्यू और एफ आर की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? माइनस करके। कैसे? माइनस करके, सिंपल सी बात है। तो हमें क्या निकालनी है, सॉल्व करते हैं। क्यू ई की वैल्यू निकालनी है पहले, इधर की साइड की। किस में से किस में माइनस करेंगे? पी क्यू माइनस, क्या करेंगे हम? पी पी क्यू माइनस पीई। आया समझ? पी क्यू क्या है हमारा? 1.28 सेंटीमीटर, माइनस पीई क्या है हमारा? 0.18 सेंटीमीटर। तो क्या प्लस 8 कितना हो गया? 0, ठीक है। 2 में से 1 गए, 1, और ये 1 ऑलरेडी यहाँ पे 1.10 सेंटीमीटर। तो क्यू ई की वैल्यू क्या गई? 1.10 सेंटीमीटर। ऐसे में एफ आर की वैल्यू निकालनी है, क्या करके के? पी आर माइनस पी एफ। पी आर कितना है हमारा? 2.56 सेंटीमीटर। पी एफ कितना है? 0.36 सेंटीमीटर। 6 माइनस करो 0, 5 में से 3 गए 2, एंड दिस 2.20 सेंटीमीटर। ये है हमारी एफ आर की वैल्यू।
अब सीधे क्या करना है, बीपीटी थ्योरम लगा दीजिए, जिससे अभी तक करते हैं बाय बीपीटी। क्या है हमारी बीपीटी थ्योरम, पीई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। तो पीई की वैल्यू क्या है हमारी 0.18 सेंटीमीटर, ई क्यू हमारा आया 1.10 सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर पी एफ कितना है हमारा 0.36 सेंटीमीटर और एफ आर कितना है हमारा 2.20 सेंटीमीटर। पॉइंट से पॉइंट काट दो, पॉइंट से पॉइंट काट दो। अब देखो पॉइंट हट गया, क्या हुआ, ये 18/110 और ये कितना हुआ, इसको 2 से अगर हम काटें, ये कितना हुआ 18 और ये कितना हुआ 110, ये भी ठीक है 18/110। तो देखिए इसके पहला ये इसके देखिए आगे भी कट सकता है, क्या है इसके आगे भी कट सकता है, कैसे, ये कितने पे 9 पे, ये कितने पे 55, ये भी 9, ये भी 55। तो इसका मतलब क्या है जी, हमारा क्या पूछा था, तो हमारा पीई अपॉन ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के। तो क्या लिख देंगे, सो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, यानी कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो ये भी क्या है हमारा पैरेलल है, ये वाला केस। बस फर्स्ट केस हमारा पैरेलल नहीं था, बाकी दोनों केस क्या है हमारे पैरेलल थे, ठीक है। कितने सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है हमें, ये देखिए फिगर दे रखी है हमें इस तरह की, ठीक है। क्या गिवन है हमें कि एल एम पैरेलल है सी बी के और एल एम पैरेलल सी डी के, क्या है, और प्रूफ क्या करना है हमें, ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए क्या है, एल एम क्या है, एल एम, ये रहा एल, एल एम पैरेलल है किसके, बी सी के, ठीक है, और एल एन पैरेलल है किसके, सी डी के, ये क्या है एल। तो देखिए कुछ आपको दिख रहा है ट्राइंगल, ये देखिए ट्राइंगल एक ही रहा ट्राइंगल, ये वाला, ये क्या है ए बी सी, ठीक है, और क्या है, ये क्या है मिड पॉइंट जो पैरेलल है किसके, एम और एल किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। यही तो पढ़ रहे हैं हम बीपीटी थ्योरम में, क्या पढ़ रहे हैं बीपीटी थ्योरम में, यही तो पढ़ रहे हैं कि जब एक पैरेलल हो दूसरी साइड के, एक साइड पैरेलल हो दूसरी साइड के, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो एक ट्राइंगल तो ये रहा हमारा और एक ट्राइंगल ये रहा हमारा, ये जो नीचे दिख रहा है इसका क्या नाम है, एडीसी। ये क्या ट्राइंगल एडीसी, और ये किसके पैरेलल है जी, ये डीसी किसके पैरेलल है, एलएन के। आए ना समझ, ट्राइंगल दिख रहा है ना, शो हो रहा है, और देखिए पैरेलल दिख रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट्स को, है ना। तो देखिए जहां भी आपको पैरेलल दिखे, जब भी आपको क्या दिखे कि ये इसके पैरेलल है, सीधे बीपीटी थ्योरम लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, बीपीटी थ्योरम। तो सबसे पहले हमें तो क्या है, ये गिवन है हमें और ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस वाले हिस्से को करेंगे, क्या करेंगे, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो ये कौन सा ट्राइंगल है हमारा, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। तो क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे क्या, इन ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले हम ए बी सी वाला ट्राइंगल प्रूफ करेंगे। हमें क्या, तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी में हम बीपीटी थ्योरम लगाएंगे बाय बीपीटी। क्या करेंगे, ए एम अपॉन ए बी, क्या करेंगे, ए एम अपॉन ए बी किसके भाई बराबर, ए एल अपॉन ए सी के, किसके, ए एल अपॉन ए सी। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आप कहोगे भाई ये क्या करा है मैम, ए एम अपॉन एम बी क्यों नहीं करा, समझिए कौन सा केस बन रहा है ये हमारा। हमने बीपीटी में अभी क्या है, पीछे क्या पढ़े, 3 केस पढ़े, छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन बड़ा, बड़ा अपॉन छोटा, यही पढ़ा हमने। तो देखिए क्या हो रहा है, छोटा अपॉन बड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, छोटा अपॉन बड़ा, क्या हो रहा है, छोटा अपॉन बड़ा, क्योंकि हमें ये इसमें दे रखा है। अगर हमें इसमें
कुछ नहीं दे रखा होता तो हम क्या है फर्स्ट केस ही लगाते हैं, छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन छोटा। बट इसमें दे रखा है कि एल एम पैरेलल है सी बी के, क्या है, एल एम पैरेलल है बी सी के, और एल एन पैरेलल है सी डी के। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, सेकंड लगाएंगे। देखिए क्या प्रूफ दे रखा है हमें, कि प्रूफ करना है ए एम अपॉन ए बी, क्या है, ए एम अपॉन ए बी। यानी कि इसमें हमें खुद दे रखा है प्रूफ करने को कि हमें ये प्रूफ करना है, तो इसका मतलब सेकंड केस लगेगा। आया समझ इस तरह से। क्यों, अभी मैंने 3 केस आपको बताए पढ़ाए, इसलिए पढ़ाए थे क्योंकि आपको आगे काम आएंगे। जब इस तरह से प्रूफ करने को दे दिया जाए तो आपको सीधे केस देखना है कि कौन सा केस लगेगा, वो ही केस आपको अप्लाई करना है, तभी आपका निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। कहीं आप वही छोटापन छोटा लगा दे रहा है। अगर प्रूफ में कुछ नहीं दे रखा है तो सीधे आपको वही लगा देना है, छोटापन छोटा, छोटापन छोटा वाला। ठीक है, कौन सा, यानी कि एम अपॉन एम बी और ए एल अपॉन एल सी, ये वाला। बट अब हमें कौन सा निकालना है कि ए एम अपॉन ए बी, यानी छोटा अपॉन बड़ा, छोटा अपॉन बड़ा। तो यानी फर्स्ट इक्वेशन अब हमें क्या है, फिर से सेकंड पार्ट की करनी है। सेकंड पार्ट कौन सी, इन ट्राइंगल, कौन सा है, ट्राइंगल एडीसी। तो ट्राइंगल एडीसी में भी हम बीपीटी थ्योरम लगाएंगे, सेकंड केस वाला। तो क्या है हमारा, ए एन अपॉन ए डी बराबर ए एल अपॉन ए सी। ठीक है, ये क्या है हमारी निकल के सेकंड इक्वेशन। अब देखिए, अब देखिए जरा, ए एम अपॉन ए बी किसके बराबर है, ए एल अपॉन ए सी के। ए एन अपॉन ए डी किसके बराबर है, ए एल अपॉन ए सी के। तो देखिए ये इसकी वैल्यू इसकी सेम आ रही है, ये इसकी वैल्यू क्या है, इसकी सेम आ रही है। क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो देखिए हम क्या लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, यानी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या लेंगे, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, ले लेंगे। तो ले लीजिए भाई, फिर ए एम अपॉन ए बी, फर्स्ट इक्वेशन से हमने इसकी वैल्यू ले ली, सेकंड इक्वेशन से हमने इसकी वैल्यू ले ली। किसके बराबर है जी, ए एन अपॉन ए डी के बराबर। यानी क्या है, ए एल अपॉन ए सी की वैल्यू इसके बराबर है और ए एल अपॉन ए सी की वैल्यू इसके बराबर है। तो हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ये दोनों ले ली। तो इसका मतलब ये हैंस प्रूव्ड है कि जो ए एम अपॉन ए बी है बराबर ए एन अपॉन ए डी के बराबर है। आया समझ, ये लिख दीजिए इधर, हैंस प्रूव्ड। क्या लिखोगे, हैंस प्रूव्ड। ये है हैंस प्रूव्ड। हमें ये ही प्रूव करनी थी और देखिए हमारी निकल के आ गई है। ठीक, कितना सिंपल है। चलिए सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन 4 में क्या दे रखा है, ये फिगर दे रखी है हमें, देखिए फिगर दे रखी है हमें, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि डी ई पैरेलल है ए सी के और डी एफ पैरेलल है ए ई के। देखिए इस ट्राइंगल को देखिए ध्यान से जरा, क्या हो रहा है इसमें, ये हम पे एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, जिसमें डी ई पैरेलल है ए सी के। किसके, ये डी ई किसके पैरेलल है, ए सी के। एक ये पूरा हमारा ट्राइंगल हो गया। और फिर बोल रहा है डी एफ पैरेलल ए ई, डी एफ पैरेलल है किसके, ए ई के, इसके ए ई के, ये दूसरा ट्राइंगल हो गया। देखिए ये कंफ्यूज करने के लिए इसमें दे रखा है, कुछ भी नहीं इसमें ऐसा, बहुत सिंपल है। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो इसमें हमें प्रूफ करने को क्या बोल रहा है, हमें प्रूफ करने को बोल रहा है बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई बराबर है बीई अपॉन ई सी के। किसके, बीई अपॉन ई सी के। तो देखिए क्या दे रखा है, हमें ये गिवन है और प्रूफ करने को क्या बोल रहा है कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है। क्या है, कि ये इसके बराबर है। तो क्या लगाते हैं हम, बीपीटी थ्योरम लगाते हैं 6.1 वाली, ठीक है ना। तो बीपीटी थ्योरम लगाएंगे तो देखेंगे सबसे पहले कौन सा, हम इन ट्राइंगल ए बी सी, सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, ए बी सी, ये वाला। देखिए एक एक करके देखते हैं, पहले ये वाला ए बी सी का ट्रायंगल लेके देखते हैं हम। ए बी सी, इसमें कौन किसके पैरेलल बता रहा है, डी ई पैरेलल ए सी बी। ये देखिए ये इस तरह से है कुछ,
हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। ए बी सी ट्राइंगल है और एक जो है लाइन मिड पॉइंट जो है उसको इंटरसेक्ट कर रही है साइडों को। तो देखिए इसको अगर आप घुमाओ कैसे कर, तो ये वही चीज तो आ रही सेम निकल के। ठीक है, कि डी ई क्या है, इसके मिड पॉइंट है। तो देखिए क्या लिखा है कि डी ई पैरेलल है ए सी के। डी ई क्या है, पैरेलल ए सी के। तो हमने क्या लिया, सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी लिया है। अब क्या करते हैं हम, जब इस तरह का सिनेरियो देखने को मिलता है तो क्या होता है हमारा, बी ई अपॉन ए सी बी डी अपॉन ए डी, यही तो लिखते हैं हम भाई, बी डी अपॉन डी ए बी ई अपॉन ए सी, रेशियो में बांट देते हैं हम। तो जो हमारे ट्राइंगल ए बी सी है ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल जो हमें गिवन है, किसके, डी ई पैरेलल ए सी के, जो हमें क्या है गिवन है क्वेश्चन में। अब इसको हम कैसे बांटते हैं, रेशियो में बांटते हैं। जब डी ई पैरेलल ए सी के होता है तो क्या करते हैं, इसका मतलब जो वो रेशो क्या है, बटती है, क्या होती है, रेशो उनकी सेम होती है। ये देखिए डी ई पैरेलल ए सी, डी ई पैरेलल ए सी, आ रहा है ना समझ। उस ट्रायंगल को आप ऐसे घुमाओ ऐसे घुमाओ, सेम वही निकल के आएगा। तो अब इन्हें हम क्या करेंगे, रेशो में इनको डिवाइड करेंगे। रेशो में कैसे, ये देखिए बी ई अपॉन ई सी बी डी अपॉन डी ए, ऐसे तो बढ़ता है ना। क्या है रेशो किसमें, बी ई अपॉन ई सी, यानी छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन छोटा, ऐसे तो बढ़ता है। किसके बराबर, बी डी अपॉन डी ए के बराबर। तो ये कौन सी हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, हमारा फर्स्ट ट्रायंगल कंप्लीट। अब हम सेकंड ट्रायंगल की बात करते हैं, जिसमें बोल रहा है डी एफ पैरेलल ए ई। तो इसमें कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, ये देखिए ट्रायंगल ये रहा हमारा, कौन सा, ए बी ई वाला। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए बी ई। हमने ए बी सी ट्रायंगल की बात कर ली, अब उसे छोड़ के अब हम पे बचा ये वाला ट्रायंगल। कौन सा, ये वाला ट्रायंगल, ध्यान से देखिए। ठीक है, और कौन किसके पैरेलल, डी एफ। और डी एफ क्या पैरेलल है किसके, ए ई के। ठीक है, क्या है, ये देखिए डी एफ जो पैरेलल है किसके, ए ई के। अब आए समझ, ये जो फिगर दे रखा था ये, इस फिगर का मतलब ये है, इसको इसमें ज्वाइन कर दिया तो इस तरह का आपको देखने को मिल रहा है। कुछ भी नहीं है इसमें कंफ्यूज करने को दे रखा है। अब हम कौन सा लेंगे, ट्रायंगल ए बी ई। तो लिखिए इन ट्रायंगल ए बी ई। ठीक है, इधर लिख लीजिए बाय बीपीटी थ्योरम, यानी कि बीपीटी थ्योरम के द्वारा। किसके कौन सा है, क्या गिवन है हमें, डी एफ पैरेलल ए ई, जो हमें गिवन है। अब इसमें क्या करेंगे, रेशो को पार्ट्स में लिखेंगे। कैसे करते हैं हम, डी एफ पैरेलल है ए ई के, डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो क्या छोटा कौन छोटा, छोटा कौन छोटा है, ऐसे लिखते आ रहे हैं ना हम बीपीटी थ्योरम के थ्रू। एफ ई किसके बराबर है, बी डी अपॉन डी ए के बराबर। क्या लिख देंगे, बाय बीपीटी थ्योरम। ये हमारी है सेकंड इक्वेशन। अब देखिए ये है फर्स्ट इक्वेशन हमारी और ये है सेकंड इक्वेशन। अब इसमें एक चीज देखिए, इधर क्या है बी ई अपॉन ई सी, इधर क्या है बी डी अपॉन डी ए, इधर क्या है बी एफ अपॉन एफ ई, और इधर क्या बी डी अपॉन डी ए। तो यानी कि बी डी जो बी डी अपॉन डी ए क्या है, बी ई अपॉन ई सी के बराबर है। और इधर देखिए बी एफ अपॉन एफ ई किसके बराबर है, बी डी अपॉन डी ए के। तो हम इसमें से दोनों इक्वेशंस में से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जब लेंगे, ये दोनों तो इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम बराबर कर देंगे। जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो देखिए अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में से हम क्या लेंगे, बी ई अपॉन ई सी किसके बराबर है, बी डी अपॉन डी ए के। तो इसका मतलब बी एफ अपॉन एफ ई बी बी डी ए, बी ई अपॉन ई सी बी डी अपॉन डी ए के बराबर है। अब सेकंड देखिए बी एफ अपॉन एफ ई बी डी अपॉन डी ई के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये इसके बराबर तो ये भी इसके बराबर है। तो हमें क्या चाहिए था, हमें ये प्रूफ करना था, और हमें क्या है, ये इसका प्रूफ मिल गया है कि जो हमारी
बी एफ अपॉन एफ ई है वो बराबर है किसके, बीई अपॉन ई सी के। हैंस प्रूफ। देखिए यही तो हमें प्रूफ करना था भाई, हमें यही तो प्रूफ करना था, हमें अपने इस सिचुएशन पे पहुंचना था कि इस सिचुएशन को हमें क्या है, प्रूफ करना है। जो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी किस तरीके से, कि पहले ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल लिया, किसके पैरेलल था, इसके पैरेलल था जो हमें गिवन था। हमने फिर क्या करा, रेशो में डिवाइड करा, जो हम करते हैं छोटा अपॉन छोटा बीपीटी थ्योरम के द्वारा। फिर हमने दूसरा ट्रायंगल लिया जो हमें गिवन था कि इसके पैरेलल है, फिर क्या करा, छोटा अपॉन छोटा, और बीपीटी थ्योरम लगा के क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में से क्या करा, ये लिया और ये लिया, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो हमने क्या है ये यहाँ पे उतार दिया, और ये हमने क्या है प्रूफ कर दिया कि हाँ ये हैंस प्रूव्ड है कि जो बी एफ अपॉन एफ ई है वो बराबर है बीई अपॉन ई सी के। आया समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, ये हमें फिगर दे रखी है। इसमें क्या गिवन है हमें इस फिगर में कि डी ई पैरेलल है ओ क्यू के और डी एफ पैरेलल है ओ आर के। ये हमें इसमें गिवन है, और हमें प्रूफ करने को क्या बोल रहा है कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। क्या क्या प्रूफ करने को बोला हमें कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। और ये कब होता है, ये पैरेलल कब होता है, जब इनकी साइड रेशो क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है, जब साइड रेशो सेम होती है। तो ये क्या है, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था वो बीपीटी थ्योरम था, ये है, ये हम पढ़ रहे हैं कन्वर्स और बीपीटी थ्योरम, यानी कि उसका एकदम उल्टा। ठीक है, उसमें क्या दे रखी थी, साइड रेशो। साइड रेशो क्या है, पैरेलल बतानी थी। इसमें दे रखा है पैरेलल, इसमें हमें साइड रेशो बतानी है कि हाँ ये पैरेलल जब ही होता है जब साइड रेशो इनकी क्या है, सेम होती है। ठीक है, तो जब साइड रेशो सेम होती है तो क्या किस तरह से हम लिखते हैं, पीई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर, इस तरह से तो हम लिखते हैं, है ना। तो देखिए ये हमें प्रूफ करने को बोल रहा है। अब देखिए ट्राइंगल, इसमें क्या है कि डी ई पैरेलल ओ क्यू, क्या है कि जो डी ई है ये डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। तो आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये देखिए ये क्या है, ये इस तरह से है ट्राइंगल, दिख रहा है ना, क्या है ये P, ये Q, और क्या है ये O, और ये क्या बोल रहा है ये कि DE पैरेलल है OQ के। क्या है, DE पैरेलल है OQ के। आ रहा है समझ, आ रहा है। इसको मत देखो, इसको देखो, ठीक है। तो हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, जैसे अभी करता आ रहा है, पिछली क्वेश्चन में करा है हमने, पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे। लिखिए इन ट्राइंगल PQO, कौन सा, इन ट्राइंगल PQO, क्या दे रखा है जिसमें, किसके पैरेलल है, डी ई पैरेलल ओ क्यू के। भाई ट्राइंगल PQO में हमें क्या दे रखा है कि डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। इतनी बात समझ आई, ठीक है। चलिए बाय बीपीटी, क्या है, बीपीटी थ्योरम लगाएंगे हम। बीपीटी थ्योरम का मतलब क्या होता है, लगाना, कि ये जिसके पैरेलल है तो इसका मतलब इसकी साइड रेशियो क्या है, सेम होंगी, यानी कि छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन छोटा। ठीक है, पीई अपॉन ई क्यू बराबर पीडी अपॉन डी ओ। इतना आया समझ, आया समझ, सेम वैसे जैसा भी कहा था क्वेश्चन 4। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे हम सेकंड इक्वेशन करेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, जल्दी बताइए, ये वाला। अभी हमने ये वाला पार्ट करा, अब हम ये वाला पार्ट करेंगे। हम पे दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ये ये ट्रायंगल पी ओ आर, ये वाला ट्रायंगल। अभी हमने ये ट्रायंगल सॉल्व करा था, अब हम ये वाला ट्रायंगल सॉल्व करेंगे। देखिए ये वाला, ये ट्रायंगल क्या है, इस ट्रायंगल को हम सॉल्व करेंगे। एंड ट्रायंगल पी ओ आर, और क्या है, डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के। क्या है, डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के। आया समझ। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, इन ट्रायंगल पी ओ आर, ठीक है, किसके पैरेलल है जी, डी एफ पैरेलल है ओ आर के, जो हमें गिवन है। क्या लगाएंगे, बीपीटी थ्योरम,
क्या छोटापन छोटा, क्या छोटा भैया, देखिए पीडी अपॉन डीओ क्या है, पीडी अपॉन डीओ बराबर पीएफ अपॉन एफ आर, पीएफ अपॉन एफ आर। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखिए जरा ध्यान से, ये हमारी फर्स्ट है, ये सेकंड। ट्रायंगल पी क्यू ओ में देखिए पीई अपॉन ई क्यू किसके बराबर है जी, पीडी अपॉन डी ओ के। अब इधर देखिए पीडी अपॉन डी ओ किसके बराबर है जी, पी एफ अपॉन पी आर के। तो क्या हम कह सकते हैं कि जी पीई अपॉन ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से पीडी अपॉन डी ओ, ये देखिए लिया हमने, पीई अपॉन ई क्यू किसके बराबर है जी, पी एफ अपॉन एफ आर के, पी एफ अपॉन एफ आर के। ठीक है, अब क्या हमने इसको प्रूफ कर दिया है, बिल्कुल कर दिया है। कैसे, इसको अब हम क्या करेंगे, कन्वर्स कर देंगे, क्या कर देंगे, कन्वर्स कर देंगे बीपीटी थ्योरम द्वारा के जो ई एफ पैरेलल है वो क्या है, ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। ये है हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड किसके द्वारा जी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है, हमने क्या कर दिया, कन्वर्स कर दिया बीपीटी थ्योरम का, यानी उल्टा कर दिया। हमें पूछा था, प्रूफ करना था कि जो ई एफ है वो पैरेलल है क्यू आर के। ये हमने क्या है प्रूफ कर दिया। एक हम पे ट्रायंगल था पी क्यू ओ, उसका किसके पैरेलल था, डी ई पैरेलल ओ क्यू के। बीपीटी थ्योरम का यानी साइड रेशियो, जब ये पैरेलल होता था उसका मतलब ये जब भी पैरेलल, देखिए ये जब भी पैरेलल होता है जब इसकी साइड रेशियो क्या है, सेम होती है, छोटापन छोटा छोटापन छोटा। ठीक है, तो हमने क्या करा, पीई अपॉन ई क्यू पीडी अपॉन डी ओ, ये हमारी फर्स्ट आ गई। नेक्स्ट हमने लिया ट्रायंगल पीओआर। ठीक है, ये किसके पैरेलल है, डी एफ पैरेलल है ओ आर के। और ये जब भी पैरेलल होता है जब क्या है, इसकी साइड रेशियो सेम होती है, यानी छोटापन छोटा छोटापन छोटा, यानी पीडी अपॉन डी ओ और पी एफ अपॉन एफ आर। ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से क्या है, पीई अपॉन ई क्यू लिया और पी एफ अपॉन एफ आर। क्यों, क्योंकि पीई अपॉन ई क्यू क्या है, पीडी अपॉन डी ओ के बराबर है। और इसमें देखिए पीडी अपॉन डी ओ है जो पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर है। तो इसका मतलब पी अपॉन ई क्यू जो है पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर है। और जो हमने कन्वर्ट्स करा बीपीटी थ्योरम में, तो इसका मतलब ये ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, और ये हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, ये था इसका ओवरऑल मतलब। आए समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। ठीक है, क्या हुआ भैया, जब ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर है, इसका मतलब जब ये दोनों इसके बराबर हैं तो ई एफ अपॉन क्यू आर इनके पैरेलल है। सिंपल सी बात है। जब हमने कन्वर्स और बीपीटी करा तो ये क्या है, हैंस प्रूव्ड हमने कर दिया। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। एंड तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।